जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों। कैसे आप सब? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राहुल जोगी ब्लॉग्स में। डे 2 है और आज हम लोग के रायपुर बागेश्वर धाम में कथा चल रहा है, तो आज आप लोग कथा सुनाते हैं पूरा और आज को व्लॉग स्टार्ट करते हैं। भारत भूमि की, कौशल्या अम्बा की, गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी ने अपने मताई बाप की ईश्वरी मैया लोचन वाले परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपामय स्वभाव से समस्त जगत में चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल भगवान श्री सीताराम जी सरकार के पाद कमलों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के संसार के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता अगर कोई आज तक हुआ तो एक ही हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। गुड़ियारी वाले श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को बारंबार प्रणाम। छत्तीसगढ़ की पावन धरा को बारंबार प्रणाम। हमारे सन्मुख विराजमान इस धरती के ईश्वर सब संतों के चरणों में नाक रगड़कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम। एवं जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहां की खुशबू, यहां की सौंदर्यता और यहां की सौहार्द्रता, कहते हैं मां का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना। भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो। क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है। इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोगी जोग करो प्रणाम, जोगी जोग। साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया तुम्हारी अंग्रेजी, हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। आज हमारा भी सौभाग्य जगा कि हमको इस वीर भूमि
छत्तीसगढ़ की माटी पे 7 दिन तक श्री सीताराम विवाह महोत्सव गाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और दूसरा संयोग, परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है, वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। तो आज कथा में आप पधारे हो, जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो इतनी आत्मीयता झलक रही थी अंदर से, वो होता ना भाव गदगद हो रहा था कि कोई बोल रहा। देखो बोलने के 2 ढंग होते हैं, एक तो कागज पर देखकर बोल दिया और एक दिल से उतार कर बोल दिया। और जो हृदय से बोलता ना भैया, उसकी वाणी हृदय को छूती, गदगद करती, मन को आह्लादित करती। अब जब आप चर्चा कर रही थी कि भगवान की बड़ी कृपा बालाजी के बारे में, और जब बागेश्वर, और जब हमारे जीवन की चर्चा कर रही थी, तो लग रहा था कोई हमारे ही बीच का आज बोल रहा है। क्या सौम्यता, कितनी सहजता, बड़ी विनम्रता। क्षमा कीजिएगा, पद पाने के बाद अगर विनम्रता है तो ये तुम पर राम की कृपा बरस रही है। हाँ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे पद पाने के बाद अभिमान ना हुआ है? कौन है संसार में जो पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद अभिमानी ना हुआ? और भैया जो अभिमानी नहीं हुआ, समझ लीजिए उसके ऊपर गुरु का बड़ा बरद हस्त है। कोई साधारण नहीं है, डूबा हुआ आदमी है, बहुत गहरा आदमी है। क्षमा कीजिएगा, मौन व्यक्ति कई बार बहुत गहरा होता है। जरूरी नहीं जो मौन है वो मूर्ख हो, कई बार मौन वो महापुरुष भी होते हैं कि जो चाहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने अपनी वाणी को क्यों व्यर्थ गवावे। तो सौम्यता का सहजना और सौम्यता को सजोकर रखना और सौम्यता को बिखेरना और सौम्यता में डूबकर दूसरे को अपनी सौम्यता में डुबा देना, यही ईश्वरीय कृपा है। भैया कथा, पद, नाम, कीर्ति, यश, वैभव आनी जानी माया है, असली माया तो हमारे भीतर की राम की छाया है। कीर्ति, यश, वैभव आनी जानी माया है, असली माया तो हमारे भीतर की राम की छाया है। ये तो संसार में आता जाता लगा रहेगा। तुम जब तक जियोगे कुछ ना कुछ बनोगे, कुछ नहीं बनोगे तो निठल्ला बनोगे। हाँ बनोगे, पर कुछ नहीं बनोगे तो कुछ तो बनोगे, पर बनोगे। ये संसार है भैया, इस संसार में कौन ऐसा है जिसको जो कोई काम का ना हो। और वाह, यहाँ की हमारी बहन राज्यपाल महोदया, आप आज पहले दिन ही आई और आपने अपने भावों से हमारी कथा की रास्ता खोल दी। राम जी के राज्य में राम जी जहां भांजा बनकर रहे हो, ऐसी धरती पर अब बड़ी सौम्यता की कथा को प्रवाहित करना है। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए। महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ, इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे। हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा। ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भावों को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो,
वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। साधु, हम 7 दिन तक राम चर्चा करने बैठे हैं और बड़े भाव पूर्वक श्री सीता, पहले यह कथा 9 दिन की थी, पूर्व की सभी कथाएं 9-9 दिन की थी, लेकिन आज से 15 दिन पहले हमारे मन में आया कि धाम पर यज्ञ है तो 9-9 दिन की करेंगे तो यज्ञ की तैयारी में विघटन बनेगा, इसलिए समस्त कथाओं के 9-9 दिन से 2-2 दिन घटाकर 7-7 दिन की सभी कथाएं कर दी हैं। नागपुर की भी 7 दिन की हुई, जो पूर्ववत सूचना भेज दी थी, पूर्ववत निश्चित थी कि 7 दिन की ही करेंगे, पर वहां के लोगों ने जबरदस्ती 9 दिन का बैनर छापा, उनको फिर निवेदन किया कि नहीं 7 दिन की है। फिर यहां भी 7 ही दिन। आगामी कथा भी जो होगी, जो 7 दिन की है, उन आगामी कथाओं को 5 दिन का किया जा रहा, क्योंकि 2-2 दिन काट करके और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे वहां राम की पोथी को लेकर के पहुंच जाएं, ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। ये पहले 9 दिन की थी कथा, 25 तारीख तक। कब तक? 25 तक, लेकिन अब 23 तक चर्चा करेंगे और पूरी 7 दिन की कथा सीताराम विवाह महोत्सव पर ही चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम एक सूत्र के साथ प्रवेश करेंगे। आप लोग बड़े मनोभाव से बैठ करके राम जी को ध्याना। हम कोशिश करेंगे कि आप और हम डूबकर राम जी की अवध नगरी में पहुंच जाएं। खूब डूबना, खूब डूबना। आज की कथा का पहला सूत्र, रायपुर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पावन पर्व पर, जो सन 2006 से महोत्सव हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी मना रहे हैं। क्या बात है! एक प्राचीन मंदिर है 400 साल पुराना। कौन सा? बोलो बोलो, गुड़ियारी वाले बोलो। कौन? श्री हनुमान जी गुड़ियारी वाले हैं ना, श्री गुड़ियारी वाले हनुमान जी। 400 साल प्राचीन मंदिर है, स्वयंभू हनुमान जी। उन्हीं के सन्मुख श्री सीताराम भगवान विराजमान हैं और उनके महोत्सव के रूप में हर साल श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाता है। और इस साल तो हमें लगता है जितने साल व्यतीत हुए उनसे सबसे भव्य महोत्सव इस वर्ष मनाया जाएगा। आज की कथा का सूत्र, धनवान नहीं बनो, कथा के भाग्यवान बनो। भैया, धन तुम्हें मदांधता देगा। मदांधता का अर्थ क्या हुआ? मद। मद का मतलब अभिमान। लेकिन भगवान रूपी धन तुम्हें भाग्यवान बनाएगा, इसलिए भाग्यवान बनो। भगवान की कथा भैया सबको नहीं मिलती ना, जिन्हें भगवान चाहे उन्हें मिलती है। हम खूब सोच लें कि हमें अमुक व्यक्ति को कथा सुनानी है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो कथा में आ तो जाएगा, लेकिन कथा से ही भग जाएगा, टिक नहीं पाएगा। कई लोग कथा के पंडाल तक आ जाते हैं, तब तक फुनवा आ जाता है। किसका? डौकी का। हेलो ए डौका, आ जाओ, हो गई कथा बता, घर में लफड़ा हो गया, फिर का फुनवा काटा और गया। भैया मगर सबका पैर पकड़े हैं, ये मगर इतना खतरनाक है। मगर सबका पैर पकड़े, हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा, आज जगतगुरु शंकराचार्य जी का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती है एक हाथी की, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और हमारा आपका पैर भी मगर पकड़े हैं। मगर मतलब कई लोग कथा में आते, कई भैया बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा हुई, तुम गए नहीं? बोले जाना तो था मगर। दूसरा बोलेगा अरे हम तो पहुंच गए थे मगर, लेकिन तीसरा बोलेगा अरे हम तो बैठे ही गए थे भैया, लेकिन मगर डौकी का। तो कथा सबको नहीं भैया मिलती ना 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 ना, ना। बड़े बड़े शहंशाह आए हैं, पर कथा सबको नहीं मिलती भैया। मेरे पागलो, कथा तो उसको मिलती है जा पर कृपा राम की, जा पर कृपा
साधु जिस पर राम की कृपा बरसती। हम कई बार कथाओं में बोलने लगते हैं, कथा में लगने वाली ड्यूटी भी जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं ना, सेवादार होते हैं, भैया निवेदन करके बोले तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य जगह हैं जो तुमको कथा में ही ड्यूटी मिली। वरना ना जाने कौन सी रैली में धूरा जी के पूर्वज ऊपर बैठे बैठे गदगद हो रहे होंगे, प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे कि हमारे वंश में एक ऐसा पूत हुआ है जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को राममय बनाने का संकल्प लिया है? ऊपर से वो गदगद हो रहे होंगे। भैया बिनु सतु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु, राम कृपा गाओ गाओ गाओ, सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बिना राम जी की कृपा के कथा नहीं मिलती है, बड़े बड़े प्रयत्न करने के बाद कथा मिलती है। जब पुण्य उदय होते हैं ना तब कथा मिलती है। और छत्तीसगढ़ वालों को तो गुमान होना चाहिए, लोगों को राम मिले और आपको राम जी भी मिले, लेकिन भांजा के रूप में मिले। है? राम जी कौन है आपके? बोलो ना। देखो भैया हम तो अयोध्या वाले हैं, तुम सब हमारे मम्मा लगो, हम तो अपने सरकार की ही सपोर्ट में रहेंगे हमेशा। और तुम मम्मा लगो और तुम माई लगो। कल छत्तीसगढ़ में बताएंगे कि मम्मा माई को क्या कहते हैं, कल बताएंगे, आज नहीं। तो भैया लेकिन तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, आपको राम जी मामा जी भांजे के रूप में मिले। तब तो छत्तीसगढ़ में भांजे की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि भांजे के चरणों तक से तरने की यात्रा प्रारंभ होती है। वाह क्या कहना। रायपुर से ही थोड़ी दूर पर है चंद्रखुरी, जहां सरकार का ननिहाल है। क्या है बोलो ना? ननिहाल। मां कौशल्या का पहला ऐसा मंदिर है, विश्व में होगा खबर नहीं, पर दुनिया में पहला ऐसा मंदिर होगा जहां राम जी अपनी जननी मां अंबा कौशल्या के साथ में गोद में विराजमान होंगे। है? कितना अद्भुत मूर्ति होगी। वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो जगदीश, वो जगन्नाथ जो दुनिया का पालनहार है, वो छत्तीसगढ़ के भांजा बने। कितनी अद्भुत बात है। उस गांव के लोग कितने खुश नसीब नहीं है। हम तो प्रदेश वालों को खुश नसीब कह रहे हैं, आप लोग कितने खुश नसीब नहीं हो। माता कौशल्या अंबा जिन्होंने राम जी को आहा वेद अभेद सुवेद, ये सब भगवान की महिमा गाते, भगवान के दर्शन नहीं होते। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान का ध्यान करते, तपस्या करते, पूजन करते, पाठ करते, यज्ञ करते, तप करते, विधान करते, भगवान की एक झलक नहीं दिखती। पर धन्य है मां अंबा कौशल्या जिन्होंने राम जी को पूत के रूप में पाया है? माता पुनि बोली। तो फ्रेंड दिखा दिए आप लोगों को, पूरा कथा सुना दिए हैं। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चलते हैं आज को लोग एंड करते, मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।